अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, वीडियो शुरू कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट के साथ और इसके प्यारे प्यारे ब्लूम्स के साथ। और ये प्लांट है हमारा रेनेनगुलस का, बटर कप भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका नाम जो है क्रोफीट है। इसके पत्ते जो हैं क्रोफीट से मिलते हैं और इसके जो बल्ब होता है यानी अजीब सा, वो भी इस क्रोफीट से मिलता जुलता होता है। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बस ये है कि आपने नर्सरी से लाना है और लगा लेना है, क्योंकि आमतौर पे जो है सर्दी से पहले जो है इसकी ग्रोथ जो है करवा दी जाती है शुरू उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, यानी मौसम गर्मा ठंडा होता है। हमारे यहाँ इसके प्लांट जो है मरी से आते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सीड से या बल्ब से ग्रो करेंगे तो बहुत लेट फिर इसके ब्लूम्स हमें मिलते हैं। इसीलिए आम तौर पे जो है मैं तो यही करती हूँ कि नर्सरी से तैयार शुदा प्लांट ले आती हूँ। ये कि छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन मिलते तो महंगे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, इनकी खूबसूरती देख के तो रहा नहीं जाता। तो मुझे ये मिले थे प्लांट्स जो है 100 पीस ईच। तो 4-5 प्लांट थे, मैं लेके आई थी और आपसे शेयर भी किया था। पहले शायद 3 लेके आई थी, बाद में 2 लेके आई थी, एक किसी को गिफ्ट कर दिया और अब एक और हेल्दी प्लांट जो है मेरे साहिब लेके आए थे। तो ये देखें, ये फ्लावर काफ़ी दिनों से खिला हुआ था, बल्कि 2 फ्लावर्स थे, एक स्पेंट हो गया हुआ है, वो मैंने काट दिया। और ये भी जो है तकरीबन स्पेंट ही है। और ये जो है नया प्लांट जो मेरे साहिब लेके आए हैं, बहुत खूबसूरत हेल्दी प्लांट्स है। बहुत से बर्ड्स हैं इसके ऊपर, छोटे बड़े। तकरीबन जब आया था तो 3 बर्ड्स थे, अब जो है 6-7 जो हैं बर्ड्स इस पे आ चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत हेल्दी प्लांट है। कुछ इसकी पत्तियां गल चुकी थी नीचे से, वो मैंने हटा दी हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है, ये देखिए ये मेरा और प्लांट भी है, इस पे बर्ड्स आ रही हैं। बहुत लेट इस पे जो है बर्ड्स आई थी। तो हम बात कर रहे थे सॉइल की, तो सॉइल हमने लेनी है वेल ड्रेन सॉइल। और आपने कोशिश करनी है कि आप बालू मिट्टी लें तो फ्रेश होगी वो, यानी फ्रेश बालू मिट्टी यूज़ करनी है। अगर पुरानी भी है तो उसमें खाद वगैरह मिली हुई तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आप जो एक हिस्सा कंपोस्ट जो है या गोबर खाद या घर की जो किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट, कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं, वो इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छे ब्लूम्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा बात कर ली जाए तो सीड से भी उगाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन सीड से जो है बहुत लेट हमें ब्लूम्स मिलेंगे। बाज़ जगहों पे जो है विंटर सीज़न जो है बहुत छोटा होता है, तो फिर उन्हें अच्छी तरह से ब्लूम्स नहीं मिल पाते। तो बेहतर ये है कि नर्सरी से प्लांट ले लिया जाए। तो अभी भी जो है ये हेल्दी जो प्लांट है ये भी मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। अगर आप चाहें पहले ले आएँ चाहे बाद में ले आएँ। ये जो है तैयारशुदा प्लांट है, इसमें मज़ीद अब मैं कोई खाद जो है नहीं डालूँगी, क्योंकि उन्होंने खाद डाल के इसे तैयार किया होता है। शुरू में अगर आप छोटे पैकेट में लेके आते हैं तो फिर आप डाल सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके पॉट की, तो इससे छोटे से पॉट में भी आप उगा सकते हैं। मेरे पॉट जो है यानी 2-3 पॉट्स जो है मेरे 5 इंच के हैं। और ये वाला जो मेरा पॉट है ये काफ़ी बड़ा पॉट है, इसमें 4-5 मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। और ये इसका भी अगर देखें पॉट नीचे से नज़र आ रहा होगा तो वो 5 इंच का पॉट है। और इस पर देखें कितने माशाल्लाह से हेल्दी ब्लूम्स आए हुए हैं। तो पॉट का कोई इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-10 इंच का पॉट ले लें, उसमें ज़्यादा प्लांट लगा लेंगे। ये भी देखें, ये मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ है। और इसका अगर आप टेक्सचर गौर करें तो पहले वाले येलो से टोटली डिफरेंट है। वो फ्लावर जो है काफ़ी दिन उसने लिए थे ब्लूम होने में। ये क्या मामा? ये फ्लावर है। फ्लावर? हाँ। और इस प्लांट की जो है शेप पत्तियों की थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। और ये एकदम से ब्लूम कर लिया था, यानी एक दिन ही धूप लगी है तो इसकी पत्तियां जो है पूरी खुल गई थी। और इसके अलावा तो ये सर्दी का प्लांट है, तो हमने इसे धूप में ही रखना है।
लेकिन बाज़ बार ये है कि कोहरा पड़ने की वजह से इसके प्लांट जो है ख़राब होना चाहिए हो शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट जो है ये बारिश में पहले पड़ा रहा था, फिर कोहरा में पड़ा रहा तो ख़राब हो गया। दूसरे जो थे उन पे डायरेक्ट बारिश नहीं थी पड़ रही, थोड़ा सा उनके ऊपर शेड है, वैसे धूप तो मुसलसल उन पे आ रही थी लेकिन थोड़ा शेड था तो इस पर पाउडरी मिल्ड्यू का हमला हो गया हुआ था। तो मैंने दालचीनी के पानी का इस पर स्प्रे किया। इसके अलावा जो है आप लिक्विड डिश वाशर जो है वो भी पानी में डाल के तो मिक्स करके तो इस पर स्प्रे कर सकते हैं। हम देखें इसकी हेल्दी ग्रोथ जो है शुरू हो चुकी है और मैंने इसके ख़राब लीव्स जो हटा दिए थे। और इसके अलावा इनके ये फ्लावर्स जो है ये स्पेंट ख़राब जो है ये भी हमें हटाने ज़रूरी हैं ताकि हम अच्छे से ब्लूम्स ले सकें। मुसलसल फ्लावरिंग तभी होगी अगर हम इन फ्लावर्स को कट कर देते हैं। ये भी मेरा फ्लावर देखिए काफ़ी दिनों से खिला हुआ था, तकरीबन 1.5 माह हो गया। पहले ब्लूम नहीं था कर रहा, धूप नहीं थी आ रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता खिलना शुरू हुआ। तो अब एक मैंने पहले कट कर दिया है और दूसरा जो है आपको दिखाने के लिए कट के लिए रखा हुआ है। वैसे तो ये नीचे से करके कट करते हैं लेकिन इसके दरमियान जहाँ से पत्ता है थोड़ा सा वहाँ से दोबारा से भी न्यू ग्रोथ शुरू हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से कट कर रही हूँ। उधर से बर्ड आ सकती हैं आप, इंशाल्लाह ताला इस पे बर्ड्स जो है मज़ीद आना शुरू हो जाएंगी। इस प्लांट की तरह अगर बात की जाए सनलाइट की, हाँ जी, ये मेरा प्लांट जो है ख़राब हो गया था, शायद बिल्ली इसको तोड़ जाती है। पहले भी जब नया लेके आई थी तब भी ऐसी कंडीशन हो गई थी, फिर दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हुई थी। चले होता रहता है, इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि ये बच जाए। तो हाँ जी, बात कर रहे थे हम शायद, हाँ जी, यानी कट करने की। तो इसके फ्लावर्स जो है मुसलसल फ्लावरिंग के लिए हमें कट करना है रेगुलर ख़राब फ्लावर्स को। और इसके अलावा जो है हमने इनको धूप जो है अच्छी प्रोवाइड करनी है क्योंकि ये सर्दियों के प्लांट्स हैं तो धूप इन्हें चाहिए होती है। धूप वैसे भी कम कम निकलती है, कम धूप से भी इसका गुजारा हो ही जाता है। लेकिन ये है कि अगर हमने अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो धूप भी अच्छी देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ 1 घंटे की भी धूप मिल जाती है तो काफ़ी है। और गर्मियों में तो हमने इसे सिर्फ सुबह की 1 घंटे की धूप देनी है और सर्दियों में जो है हम इसे 3-4 घंटे की धूप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। और ओवर वाटरिंग हरगिज़ नहीं करनी, पानी रेगुलर देना है, बहुत सारी रखनी है। लेकिन आपको कभी फील हो बारिश हो रही है या फिर इस तरह का मौसम है तो आपने पानी नहीं देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर उगाइए, बहुत आसानी से और बहुत प्यारे ब्लूम्स देता है आपको सर्दी में। अल्लाह हाफिज़।